नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1190 1190। आज एक गेस्ट की बात करता हूँ। गेस्ट माने अतिथि होता है, आप जानते हैं, लेकिन वो गेस्ट नहीं जो आपके घर आता है। मैं आज आपके सामने पेइंग गेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब अक्सर बच्चे किसी कोर्स में जाते हैं, बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं यार रहने का क्या हो रहा है, अब किराया भी चाहिए, खाना कौन बनाएगा, ये वो सारी समस्याएं बड़ी उनके पास होती हैं। आसान नहीं होता है आगे बढ़ना, पहले पढ़ो लिखो कोर्स करो, उसके बाद आगे जाके बढ़ो। और पेइंग गेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा मकान जहाँ वो मकान मालिक भी रहता हो और वहाँ उसको एक कमरे किराए में रहने के लिए मिलता है, जिसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच होता है, कहीं नहीं होता है। अब वो एडजस्टमेंट उसने खुद करना है, कितना रुपये वाला कमरा उसने लिया। उसके बाद जो खाना दाना होगा वो उसको नहीं करना है। 3 बार खाना दाना चाहिए होता है। अब दिन का तो वो कहीं दाने बाएँ खा ही लेता होगा, कुछ कर लेता होगा या ले जाता होगा, लेकिन सुबह का नाश्ता और शाम का डिनर ये दोनों उसको चाहिए। तो इन्हें कुल मिला के उसको 3 चाहिए। तो उसका जो पेमेंट होता है वो उसको देना पड़ता है। वो कैसा भोजन करता है, और भोजन में यहाँ पर उससे पूछा नहीं जाएगा तो क्या खाता है, जो बनेगा उनके घर में सो उसको दिया जाएगा। उससे कभी ये चर्चा भी नहीं होगी कि आज संडे है ये बना दूँ वो बना दूँ, कोई मतलब नहीं है। जो बनेगा, और उससे ना वो कोई बात करेंगे, फालतू बात भी नहीं करेंगे। वो कतई ये मत सोचे कि वो उनका मेहमान है, मेहमान से तो हम थोड़ा बड़ा बात कर ही लेते हैं। वो अपना उधर रहेगा, टाइम पर उसको दे दिया जाएगा, जो समय फिक्स है उस हिसाब से उसको दे दिया जाएगा। यही होता है पेइंग गेस्ट। पसंद ना पसंद का कोई सवाल नहीं होता है। यह एक मजबूरी का सौदा होता है। मजबूरी का सौदा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, उसको कोर्स करना है, उसको नज़दीक भी देखना है, उसको वो जगह भी देखनी है, और उसको वो फिर स्वीकारना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ? ऑप्शन तो कोई है ही नहीं उसके सामने कि मैं क्या ये करूँगा। अब इस पेइंग गेस्ट की चर्चा में कई बार जो लोगों से जब होते हैं तो लोग अपने मुँह, कितने ही लोग ऐसे मिले मुझे, तो यार हम तो अपने घर में भी पेइंग गेस्ट हैं। घर में पेइंग गेस्ट कैसे हो सकता है? हिंदुस्तानी संस्कृति में पति परमेश्वर वाला, पुरुष प्रधान वाले समाज में नहीं, बदला, जमाना बदल गया, बहुत यू टर्न हो गया। यानी यू ऊपर को नहीं था, वो नीचे को हो गया, एन बन गया उसका। तो उसमें पेइंग गेस्ट में क्या है कि वो घर में तनख्वाह जो उसको मिलती है, जितना उसने देना है घर में, इसको कहते हैं कैरी होम वो कैरी होम वाला वो अपनी पत्नी को दे देगा, और उसको बाद वो इंतज़ाम करेगी। कहीं कहीं पत्नी अपने पति से कहती है तुम बाज़ार से आते हुए ये ले आना वो ले आना, या मार्केटिंग का कुछ उसको इन्वॉल्व कर लेती हैं बीच में। लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो कहती हैं तुम कत्ते नींबू मिर्च अदरक मिर्च मसाला टमाटर कोई भी चीज़ तुम नहीं लाना, बस तुम हमें पैसे दे दो, खुद लाएंगे। अगर वो लाता है तो वो स्वीकार उनको नहीं होता, खुशी नहीं होती उसमें। तो अब तब वो कहते हैं पति, यार हम तो अपने घर में, क्या हमें मालूम नहीं है आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, ना हमें कभी पूछा जाता कि कौन सी सब्जी खाओगे, कौन सी दाल खाओगे, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। ये तो सवाल ही नहीं होता। कहीं कहीं कुछ लोगों ने ये साफ बताया, इक्का दुक्का ने कहा नहीं यार हमारे घर में पूछ लेते हैं कभी कभार आज क्या बने। लेकिन ये 98% लोगों ने ये बताया मुझे कि कोई पूछता नहीं है उनसे। वो ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ये शहरों की बात ज़्यादातर कर रहा हूँ। जो गांव और ग्रामीण भारत की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ उतना, मैं शहर की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो क्योंकि शहर में ही है पेइंग गेस्ट वाला मुद्दा, तो वो कमाने वाला है, उसको पैसे दे दिया, उसके बाद कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। और जो भी आपको मिल जाए लंच डिनर ब्रेकफास्ट में, आपने चुपचाप खाना है, न मीन मेघ मिर्च मसाला कतई नहीं बोलना है, ये हो गया वो हो गया, कोई चर्चा। खाना है तो खा, नहीं खाना है तो क्लेश, झगड़ा, फिर झगड़े से तो अच्छा है चुपचाप खा लेना। तो इसलिए लास्ट में वो लाइन याद आ जाती है, कहीं से एक भजन हमने भी सुना था, हम उनको यही कहते हैं, भैया जेही विधि राखे राम सेही विधि रहियो, और जो तुम्हें मिल जाए चुपचाप खाइयो। जेही विधि राखे राम सेही विधि रहियो, जो तुम्हें मिल जाए चुपचाप खाइयो। ज़्यादा बड़बड़ करोगे, बोलोगे, मीन में निकालोगे तो पेइंग गेस्ट में जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। ये सत्यता है, इसको मजाक मत समझिएगा। नमस्कार।